बाबा श्री को याद करें, मस्ती भरा जीवन जीते रहें। बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने मन की सुनूं, बुद्धि की सुनूं, माता पिता की सुनूं, गुरु की सुनूं या ज्योतिषी की सुनूं, करें तो क्या करें, बड़ा बवाल है। देखिए, हमेशा याद रखें, बुद्धि हमारा अगर सही निर्णय नहीं दे पा रही है और कहीं हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब होती है, जगह जगह मार खाते हैं, बेइज्जती कराते हैं, तो अपने माँ बाप की बात को सुनना चाहिए और अपनी बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए कि आखिरकार गलती किसकी है और गलती को स्वीकार करने की क्षमता रखनी चाहिए। तो बुद्धि से निर्णय लेना सबसे सुंदर बात है, लेकिन बुद्धि से निर्णय आप जभी ले पाएंगे जबकि आत्मा आपकी काफी कुछ पावन होगी, विल पावर होगा, निर्णय शक्ति आपकी मजबूत होगी, तब तो ले पाएंगे, नफा आप नहीं ले पाएंगे। आप गलत सोचेंगे भी, गलत दूसरे को निर्णय भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी स्थितियां आना शुरू हो जाए तो माँ बाप से प्रश्न करना शुरू करें, माँ बाप से राय लें। कभी कभी ऐसा ही देखा है कि बच्चे की ग्रह दशा खराब हो, लड़ैया है, सब अड़ोस पड़ोस में पंगेबाजी कर रहा है और माँ बाप उसका समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए, बड़ी विडंबना है, अब राय किससे ली जाए? माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, मारो सालो। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि ग्रह दशा लड़के की खराब है, माता पिता की भी खराब है, जो इसमें समर्थन कर रहे हैं, वो डंडा निकाल के दे रहे हैं या गाली गलौज करने में मदद कर रहे हैं। अब बात मजबूरी फंस गई, अब सलाह किसके लिए? बुद्धि में साथ नहीं दे रही, मन कह रहा अरे उड़ाओ देखा जाएगा, वो बहुत परेशान करके रखेंगे। माँ बाप भी कह रहे मारो देखा जाएगा, अभी हम जिंदा हैं, और परिणाम गलत आने ये पक्का है। अब समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आपको किसी वास्तु शास्त्री से संबंध बनाना चाहिए। घर में अगर वास्तु दोष होगा तो घर में उपद्रव करने के मन मस्तिष्क पूरे परिवार के एक सा हो जाएंगे। कभी कभी देखा होगा कि चारों बच्चे माँ बाप मिलकर कत्ल कर दिया जाए और पूरा घर जेल चला गया। इसमें वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष जो होगा, सबके मत एक तरह से गलत काम करने के लिए उत्साहित हो जाएं, समझो घर में वास्तु दोष। पहला काम। दूसरा काम, तुरंत उस विवाद को वहीं पर रोककर किसी ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए और जितने लोगों की घर में कुंडलियां उसको दिखाना चाहिए और उसके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने गुरु को ही कर रखा है, गुरु से इस विषय का निर्णय लेना चाहिए। लेकिन गुरु अगर ज्योतिषी है तो बहुत अच्छी बात है। गुरु ऐसे ही लाल कपड़ा पहन के आपने बना लिया है तो इससे अच्छा है माँ बाप को गुरु बना लो, क्योंकि उनको जीवन का कोई खास अनुभव नहीं होता है, ज्योतिष का अनुभव नहीं होता है, उनके पास शब्द नहीं होते हैं, उनको समझाने की कला नहीं होती है, काउंसलिंग करने की ताकत नहीं होती है और वो रोको रोको थमो थमो वाला निर्णय देते हैं, उसमें वो निर्णय समझ में आते नहीं। हमेशा ध्यान रखें, जिस व्यक्ति को काउंसलिंग की क्षमता हो, जिस व्यक्ति को ज्योतिष अच्छी आती हो, उसको अगर आप गुरु बनाओगे तो बहुत फायदे में करोगे, क्योंकि वो गुरु का भी निर्णय देगा, ज्योतिष का भी निर्णय सबमिट करेगा और काउंसलिंग का भी निर्णय सबमिट करेगा और सब मिला के आपके विवेक को पूरी तरह से स्वस्थ कर देगा। कभी कभी घर में पूरे घर की ग्रह दशाएं खराब आती, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अगर माता पिता गलत काम में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो माता पिता की बात मान लीजिए। अगर माता पिता का भी सपोर्ट मिल रहा है, घर में भाइयों का सपोर्ट मिल रहा है, समझ लो पूरे घर की स्थिति खराब है और कुछ बुरा होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। जितनी कुंडलियां हो, ज्योतिषी की फीस दे दें, कोई बवाल हो जाएगा, थाना चौकी देते घूमोगे, इससे अच्छा है कि आप ज्योतिषी को कुछ फीस देकर उससे मन की बात कर ले। ध्यान रखें, ज्योतिषी को फीस नहीं दोगे उसको रिचार्ज नहीं होगा, कर्म तुमने खराब किए, भोगना तुमको पड़ेगा। वो तो एनर्जी अपनी नष्ट करे, 2.5 घंटा 3 घंटा बैठ के तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा, उसको भी खाना कमाना है कि नहीं? इसलिए आप अपनी शक्ति को स्वयं बनाएं। अगर किसी को कुछ देना नहीं चाहते, देना चाहते हैं तो आप उसको दें, उससे लाभ लें, वास्तु दिखावें और साथ में कहीं ना कहीं अगर ऐसा गुरु मिल जाए, इन चीजों का अनुभवी हो, आपको बहुत बेनिफिशियल है।
गुरु करने का बहुत अच्छा तरीका, जिसको अच्छी ज्योतिष आती हो, काउंसलिंग आती हो और दुनिया का अनुभव, अगर अच्छा ज्योतिषी होगा तो अनुभव होगा, निश्चित तौर पर सब कुछ होगा। और ज्योतिष के आधार पर, काउंसलिंग के आधार पर, सांसारिक अनुभव के आधार पर आपको कहीं ना कहीं निर्णय शक्ति इतनी मजबूत कर देगा जो आपका जीवन सफल होगा। हर व्यक्ति की बात हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती। क्यों? ऑरा नहीं ठीक होता। जो व्यक्ति पावन और पवित्र कुछ मात्रा में अगर होगा तो उसका ऑरा इतना बढ़िया होगा कि उसकी बात समझाने में उसको तुरंत समझ में आ जाती है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी आप समझाते हैं, मुझे पूरी बात समझ में आती है, कोई समझाता है वही बात हमें समझ में नहीं आती। ये ऑरा की बात। जितना आपका गुरु लहसुन प्याज कुकर्मों से बचा होगा, उतनी अपनी बात में वो शक्ति लेकर आपको समझा देगा, जो अंतर मन तक आपको आवाज चली जाएगी, आपको समझ। तो बिल्कुल याद रखें, मन की बात बिल्कुल मत माने, बुद्धि की बात बिल्कुल माने। बुद्धि की आवाज धीमे होती है। फिर माता पिता की बात माने। अगर तीनों फेल हो रहे हैं तो ज्योतिषी के पास पहुंचे। अगर ज्योतिषी भी फेल हो रहा है तो ऐसे गुरु के पास जाए जिसको ज्योतिष आती हो, अध्यात्म आता हो और काउंसलिंग आती हो, ऐसे के पास जाए, निर्णय निश्चित मिलेगा। जब ग्रह दशाएं बहुत खराब होती हैं तो आप इतना भ्रमित हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं। बाबा शिव को याद करें और आनंद बाबा